बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये मैथ 10th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 160 है और ये हमारी रिव्यू या एक्सरसाइज इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज मुआफ़र इस किताब के तहत मश्क नंबर 10 है मिसलेनियस। 9th वाले रिव्यू कहते हैं, इसमें मिसलेनियस। इसका एक ही सवाल है लेकिन उसके 15 पार्ट्स हैं। तो इसको ये जो है ना दुरुस्त जो आपको हाईलाइट या बॉक्स अप करना है। तो पहला सवाल है कि एडजेंट सर्कल पी टी क्यू इज़ नेम्ड। ये एक सर्कल है, इसमें ओ यहाँ सेंटर है और ये यहाँ पी है, पी आया नहीं, छपा नहीं है, तो पी टी क्यू है ये। तो पी टी क्यू को क्या कहते हैं? ये जो ख़त पीछे से आता है, छूता गुजर जाता है, जैसे ये छूता हुआ भी गुजर जाता है, टचिंग, तो इसको टेंजेंट कहते हैं। तो इसका जवाब ये है, आर्क है, एक कार्ड है, एक टेंजेंट है, तो ये सीकेंट नहीं है, सीकेंट नहीं कहलाएगा, ये सीकेंट। यहाँ से कम होना चाहिए था ये, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ सकते, तो इसको मिटाना पड़ेगा सारे। तो दूसरा ये है, ये पार्ट दूसरा है, इन ए सर्कल विद सेंटर्स हो, इसका सेंटर हो टी ओ इज़ द रेडियस, टी ओ रेडियस है, एंड पी टी ओ द टेंजेंट। देन तो फिर क्या होगा, ये जो है ना वो पी टी ओ पर परपेंडिकुलर होगा। ये जवाब दुरुस्त है, ये हमने इसको बॉक्सअप किया हुआ, दुरुस्त होगा। दूसरा जवाब ये ओ टी परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये वैसे ही करते हैं। ये पैरेलल भी नहीं होगा, ओ टी 90 डिग्री होगा। ओ टी तो लाइन है, उसने 90 डिग्री क्या कहा होगा, बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू, यानी राइट बाइसेक्टर, सॉरी, इस 90 डिग्री का मतलब राइट बाइसेक्टर होगा, राइट बाइसेक्टर भी नहीं होगा, ये तो बड़ा छोटा हो सकता है। तो ये पहला जवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, इन द डायग्राम फाइंड ओ ए इफ़ ओ बी इज इक्वल टू 8। ओ बी अगर 8 हो सेंटीमीटर हो, ओ पी जो है ना 4 सेंटीमीटर हो, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर हो, और तो इसके 4 जवाब हैं। तो ये अगर आप जवाब देखें तो ये जो है ना इसका ओ पी 4 सेंटीमीटर और ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, 4 और 3 की 4 ये 12, 4 ये यानी ओ पी और पी क्यू की 1:3 की रेशियो है, 4/3 12। तो अब हमने मालूम करना है ओ ए, जबकि ओ बी हमें दिया गया है 8 का। तो उसी से आप अगर रेशियो निकालें तो वो निकलते 2.67, यानी ये निकलेगा ये अगर 4 है तो ये 8 है, तो ये निकलेगा 4 और टोटल 12 है, ओ क्यू 12 है, तो ये 8 निकला। तो ये उसी लिहाज से रेशियो निकले 2.67, ये निकलेगी रेशियो। आप निकाल कर देख लें, मैं दोबारा बात करता हूँ। ओ बी ये 8 सेंटीमीटर है, तो ओ ए मालूम करना है, जबकि ओ पी 4 सेंटीमीटर है और ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है। तो 12 में से 4 निकालो तो ये निकलेगा 8 4, यानी 4 और 8, 1 2 की वो 4, और ये 4 निकला ओ पी, और ये निकला पी क्यू 8। तो इसी तरीके से इसकी रेशो, जो आप रेशो निकालेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो ये रेशो 2.67 5.33 निकलती है, ये भी यानी 5.33 होगा, और ये 2.67 होगा। ये अगला सवाल है, द डायग्राम फाइंड ओ एक्स मालूम करें। अगर ओ ए बराबर 6 हो और ओ वाई बराबर 9 हो, तो ये 2 ही दिए गए हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो उसकी रेशो वो 6 और ओ वाई 9, ये तो वो जो है ना निकलती है, वो क्या कहते हैं 2-3। तो उसी लिहाज से ये अगर रेशो निकालें तो ये निकलती है ओ ए 6 है,
तो ये निकलती है हमारी 4 सेंटीमीटर, तो 3 के हिसाब से 4 सेंटीमीटर निकलती है। अगला हमारा ये सवाल है, इन द डायग्राम फाइंड एरिया, इसका एरिया मालूम करें। इफ ओ इज 20 सेंटीमीटर हो, ओ 20 सेंटीमीटर यानी रदाफ 20 सेंटीमीटर हो, पाई की वैल्यू 3.1416 दी गई है। याद रखिए ये पाई की वैल्यू अगर दी गई है तो फिर आपने 22/7 नहीं पुटअप करनी, फिर जो दी गई वैल्यू किसी भी सवाल में किसी भी किस्म के हो उसमें जो वैल्यू दी गई आपने वो पुटअप करनी होती है। अच्छा, ये आगे जवाब है, 4 जवाब दिए गए हैं, इसमें ये जवाब दुरुस्त है। ये कैसे दुरुस्त निकला? ये दायरे का रकबा जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ये आधा दे रहा है तो पाई आर स्क्वायर बटा 2, पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो ये इसमें पाई की वैल्यू 3.1416 डालें तो आर की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर डालें तो वो 400 हो जाएगा। तो ये बटा 2 के तकसीम करें, ये जवाब आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये आ गया हमारा द डायग्राम फाइंड पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है घेरा बताएं, जिसको घेरा कहते हैं, यानी साइड, वो घेर ये बताना है। तो इसमें भी वही रेडियस है, तो इसका जो घेर होता है दायरे का पूरा घेर 2 पाई आर होता है, या पाई डी भी कह लेते हैं, या 2 पाई आर। इसको दायरे का रकबा अगर आपने पूरा डाया डालना तो पाई डी स्क्वायर बटा 4 होता है, पाई डी स्क्वायर बटा 4 होता है। अगर आपने रेडियस डालना पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों जवाब दुरुस्त है। अच्छा, ये वाला ये आ गया 2 पाई आर या पाई डी, इसको हम 2 पाई आर लेते हैं। चले, ये 2 पाई आर तो ये आधा है, पाई आर हो गया। तो पाई आर के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें पाई ज़रबे रेडियस ये निकल आता है। अगला हमारा छोटा सवाल है, ए लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद ए सर्कल इज कॉल्ड ए साइन ऑफ ए सर्कल, कोसाइन ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल और सीकेंट ऑफ ए सर्कल। सीकेंट सर्कल का वो होता है जो लाइन सर्कल को काटती हुई आगे गुजर जाए, सीकेंट ऑफ ए सर्कल कहते हैं। और जो लाइन छूती हुई आगे गुजर जाए उसको टेंजेंट ऑफ ए सर्कल कहते हैं, याद रखें। और जो लाइन वो फर्ज किया यहाँ से कट कर गया इसको कार्ड कहते हैं, ये कार्ड कहते हैं। अगर सेंटर से हो, फर्ज किया ये है तो ये लाइन हो, ये टुकड़ा हो तो ये इस टुकड़े को कहेंगे सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर कहेंगे। तो ये कार्ड कहलाएगी, लाइन को कार्ड कहेंगे। ये याद रखें, सिर्फ लाइन यहाँ से यहाँ तक को कार्ड कहेंगे। अगर आप टुकड़ा काटेंगे तो सेगमेंट कहलाएगा, ये टुकड़ा काटेंगे सेगमेंट कहलाएगा। इस्तिलाहें याद रखना बड़ा ज़रूरी है, इसके बगैर आपकी अहमियत नहीं। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। ए लाइन विच हैज़ 1 पॉइंट इन कॉमन विद ए सर्कल इज कॉल्ड, ये वही सारी चीज़ें हैं, इसको टेंजेंट ऑफ ए सर्कल कहते हैं। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल में एक पॉइंट कॉमन होता है, यानी टेंजेंट जो छूता हुआ गुजर जाता है, फर्ज किया यही लाइन है छू रही है तो एक ही पॉइंट कॉमन होगा। दूसरा को टेंजेंट होगा तो इधर का कॉमन होगा एक टेंजेंट, लेकिन सीकेंट में 2 पॉइंट होंगे, तो ये वो आ गया। 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट आर लेंथ ईच अदर। 2 टेंजेंट अगर एक ही पॉइंट से किसी दायरे पर डाले गए, एक दायरा हो तो 2 टेंजेंट हो, 2 से ज़्यादा डाले भी नहीं जा सकते, तो वो लेंथ में क्या होंगे? हाफ होंगे, इक्वल होंगे, डबल होंगे, ट्रिपल होंगे। डबल से मतलब यह है, हाफ से मतलब एक का आधा होगा तो दूसरा पूरा होगा, या बराबर होंगे, या एक का दूसरा डबल होगा तो ये, या एक का तीसरा दूसरा ट्रिपल होगा। ये इक्वल होंगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ इक्वल होंगे, ये हमने पहले पढ़ा इक्वल होंगे। सर्कल हैज़ ओनली 1, एक सर्कल का सिर्फ 1 सेंटर होता है, एक ही सेंटर होता है, कई सेंटर नहीं होते। ये सीकेंट, ए कार्ड, ए डायमीटर, ए सेंटर। तो ये यहाँ से एक बात और साबित होगी, कोई की भी इदारा हो, कोई भी जगह हो, उसका सेंटर 1 नहीं होता है, ठीक है। तो आगे हमारा 11वां सवाल है, टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट। एक टेंजेंट की लाइन इंटरसेक्ट सर्कल में कितने पॉइंटों पर काटता है? टेंजेंट एक पॉइंट को छूता है तो ये दुरुस्त है, बाकी सब उगलता है। टेंजेंट ड्रॉन एट एंड्स ऑफ ए डायाज मीन डायमीटर्स आर पैरेलल। ये फ़र्ज़ किया
कि ये मैं पीछे आपको समझाता हूँ। ये है, ये इसके हम 2 टेंजेंट खींचते हैं। एक टेंजेंट ये आ रहा टेंजेंट है, एक टेंजेंट यहाँ खींचा जाएगा, ठीक है। ये सेंटर है, तो सेंटर के ये टेंजेंट खींचे, ये पैरेलल हो जाएंगे, टेंजेंट फिर पैरेलल हो जाएंगे। तो लाजमी तौर पर ये एक सेंटर से ना ये एक हम डाया खींचेंगे, तो डाया बिल्कुल सीधी लाइन होगी, तो ये उसके ऊपर 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो दोनों टेंजेंट पैरेलल हो जाएंगे। तो ये आखिरी का जवाब ये है कि टेंजेंट ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायास, डायामीटर्स के एंड पर जो तो टेंजेंट बनते हैं आपस में पैरेलल होते हैं। ये बाकी सब पोलिनियर का मतलब एक ही लाइन से, ये गलत है, ये सारा कुछ गलत है। अगला हम सवाल करते हैं इसका, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल्स, 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इज 2 0 लेंथ, रेडियस ऑफ ईच सर्कल, डायाज ऑफ ईच सर्कल, ट्वाइस द डाया ऑफ ईच सर्कल। 2 सर्कल आपस में बिल्कुल बराबर है। बराबर से मतलब ये है दोनों का रेडियस बराबर है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो अब ये है कि उनका डिस्टेंस क्या होगा, 2 रेडियस के बराबर होगा कि दोनों का रेडियस एक है, यानी रेडियस के डबल होगा। रेडियस के डबल को तो डाया कहते हैं, तो डाया ऑफ ईच सर्कल। एक सर्कल किसी का डाया ले लें, या हर एक का लेना है तो वो एक का ले ले किसी एक का, या फिर अलग अलग लेना है तो टोटल डाया ले ले, तो डाया के बराबर होगा। डाया सिंगल डाया का होगा। अब ये हमारा ये एक सवाल है, इनका सर्कल फाइंड भी है। ये अब सर्कल आप देख रहे हैं, इसमें एक कार्ड है ए बी, ये ले लें, इसमें ये परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, जबकि ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो इसको आपने बताना है कि ये कितनी है। इसके लिए एक आप आसान तरीका लेंगे, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो ये 3 होगा, ये आधा, यहाँ से आधा 3 होगा। तो इसका मतलब 3 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। मसला फिसागोरस के थ्योरम कहता है ये 3 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये 3 साबित हो गया, ये 3 3 6, तो ये जवाब दुरुस्त होगा। ज़ुबानी से आपने सवाल वो किसी कैलकुलेटर से करना है और ये जवाब निकालना है। आगे हमारा इन द सर्कल फाइंड एक एंगल है, इस एंगल को मालूम करें, जबकि ये 120 डिग्री, ये देखें लाइन पैरेलल है, डीसी पैरेलल, तो ये जो है पैरेलल लाइनों को ये लाइन कता कर रही है, तो कता कर रही है। तो ये अब आप देख रहे हैं कि ये ज़ाविया ये वाला, ये 120 है, ये ज़ाविया 120 है, तो ये ज़ाविया होगा 60, ये ज़ाविया 60 होगा। इसका मतलब ये है कि ये ज़ाविया, ये जहाँ तक मेरा कर्सर कर रहा है, ये 60 होगा, ये 60 होगा, यानी DCO ज़ाविया भी 60 होगा, यानी CO B ज़ाविया भी 60 होगा, ये 180 होगा। तो ये 60, यानी दोबारा बात सुन लें कि ये ज़ाविया DCO ज़ाविया बराबर होगा COPEB ज़ाविये के, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये इसको ये लाइन कट कर रही है, कता कर रही है, तो ये ज़ाविया बराबर हो, ये ज़ाविया 60 होगा। अब जब 60 होगा, अब ये ट्रायंगल लें, AOC ट्रायंगल लें, इसमें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, साफ नज़र आ रहा। इसका मतलब ये ट्रायंगल में 2 साइडें बराबर होगी, तो ये ज़ाविया इसके बराबर होगा। तो ये तो 60 था, 60 का आधा होगा। पैरेलल लाइन में ये 60 का आधा होगा, तो ये 30 होगा, ये 30 जवाब दुरुस्त है। तो ये अब हमारा जवाब वो पेपर हल हो गया, तो आपको समझा दिया। इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। आपके जल्द ही इम्तहानात शुरू होने वाले हैं, तो ये आपको पता है कि 10वीं क्लास का मैथ बहुत मुश्किल है और ये आपको ग्रुप स्टडी करनी है। मैंने ये लेक्चर 160 तक हो गए हैं, ये आगे भी जाएंगे इंशाअल्लाह। ये किताब ख़त्म होने वाली है और 9th की भी ख़त्म होने वाली है। मैं दोनों को इकट्ठा शुरू किया ताकि ये कोरोना की वजह से मैंने ये जज्बा शुरू किया है, लेकिन मुझे दुख होता है कि ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ये पता नहीं नज़र नहीं आता ये क्या है। किसी ने आज तक लानत तक नहीं भेजी, यही तक नहीं कंजरा ये क्या शुरू कर दिया है। वो शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात है।
मुझे इसमें से 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ। मैं अपना टाइम खर्च कर रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, सवाल हल कर रहा हूँ, ना मैं पेशेवर टीचर हूँ ना कुछ। मुझे मेरे घर वाले कहते हैं तुम्हें क्या दुख पड़ा हुआ है कौम का, ये इमरान खान जाने उसका काम जाने। तो लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये कौम पढ़ लिख जाए, हमारा नाम भी जापान की तरह दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में हो, कम से कम बावकार कौमों में हो, तरक्की याफ्ता ना से बावकार कौमों में हो। हम वो दुनिया की कौमों में वो जो है ना फ़कीर मशहूर हैं। ये कौम पूरी कर्ज़े मांगती है, इन्हें मुलाजमत करने से कर्ज़े मांगते थे, वो ये इनसे निकलें। तो ये आप लोगों ने निकलना। अब हमने तो जो भी जद्दोजहद की, हमारे बड़ों ने की या हमने की, जो भी है जैसे तैसे गुजर गए। अब आपको एक बात याद रखें कि इंसान जो ज़िंदगी गुजारता है अमली ज़िंदगी, अभी तो कुछ अरसे बाद आपको बताएं कि आप भी आपके वालिदैन सपोर्ट कर रहे हैं। इनमें से जो बच्चे फेल हो जाएंगे, बार बार फेल हो जाएंगे, उनके वालिदैन कहेंगे अब हम आपको नहीं पढ़ा सकते, खा कितने अमीर हों, खा कितने मालदार हों, वो कहेंगे हम आपको नहीं पढ़ा सकते, तो अब आप अमली ज़िंदगी में आओ। अगर वो शॉपकीपर है तो कहेंगे दुकान पर बैठो, अगर वो नहीं है गरीब है तो वो कहेंगे जाके मोटरें ठीक करो, बिजली है वो दूसरी मोटर, बिजली की मोटरें या गाड़ियाँ ठीक करो या कोई ऐसे काम करो। इंसान ज़िंदगी गुजारता है 2 चीज़ों पर, अमली ज़िंदगी अपने अखलाक पर और दूसरा अपनी काबिलियत पर। आपके पास क्या महारतें हैं, आपके पास महारतें कितनी हैं, आप ज़माने को क्या दे सकते हैं, ज़माना आपसे क्या लेना चाहता है और क्या आपके बेच सकते हैं, तो वो आपकी काबिलियतें होती हैं। तो काबिलियतें जो आती हैं वो इल्म से आती हैं। इल्म को आपने पढ़ा होगा तो फिर आती है। देखिए मसलन आप इंडस्ट्री में जाएंगे अमली ज़िंदगी में, तो वो कहेंगे कि ये जो है वेसल का एरिया निकालो, कैलकुलेट करो, ये प्रोडक्शन कितनी हुई और ये प्लस माइनस करो, इतनी ये मशीनरी हुई है। अगर आप कहेंगे ये तो मुझे मैंने नहीं पढ़ा, वो कहेंगे कि 10वीं किताब में है, 9वीं में भी है, 8वीं में भी है, आपने क्या पढ़ा। फिर आप दूसरी दफ़ा वो आपको ड्राफ्टिंग का कहेंगे, आप कहेंगे मुझे नहीं पता, तो वो कहेंगे कि ये तो या तो नौकरी से निकाल देंगे। आप कल को कहेंगे कि मैंने पैसे भी दिए, रिश्वत भी दी, इन्होंने निकाल दिया, तो ये तो होना फिर। तो ये इस वजह से आज आपके पास टाइम है, अपना टाइम बेकार किस्म की सिफारिशों रिश्वतों में खर्च ना करें, अपना टाइम मेहनत पर खर्च करें। जो कुछ यानी आप जिस काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कुछ आपको आना चाहिए। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट फुलफिल होना चाहिए, यानी वो सर्टिफिकेट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए और इससे आप पार चलेंगे। दूसरी बात ये है कि अभी कुछ देर तक तो आपको अपने वालिदैन के सहारे चलेंगे, फिर आप शादीशुदा हो जाएंगे। शादीशुदा जब हो जाएंगे तो फिर आपकी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाएंगी, आपको कुछ और समझ आप तो माशरे में जो 2 चीज़ें मैंने बताई जिसके सहारे चलता है, एक तो काबिलियत है जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और क्वालिफ़िकेशन के साथ जो सर्टिफिकेट आप लिए फिर रहे हैं, अदरवाइज़ तो गत्ता ही होगा अगर आपके पास वो काबिलियत नहीं है कि आप कार्डबोर्ड साथ लेते हैं। तो वो काबिलियत के वो आपकी फ़र्ज़ किया आप मैट्रिक हैं, FA हैं, BA हैं, MA हैं, MSc हैं, इंजीनियरिंग है, ये वो, लेकिन सारे रास्ते मैट्रिक से गुजरते हैं और मैट्रिक में मैं सारे रास्ते सारी साइंस मैथ से गुजरते हैं। नंबर 1 तो बात। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अखलाक के सारी ज़िंदगी गुजार, अखलाक में आपके एतवार है, आपका गुफ्तगू का अंदाज़ है, आपका वादा खिलाफ़ी वादा किताब पास करते हैं, आपकी वो पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी से मतलब ये है कि आप जब आते जाते हैं तो कितना नहा धो कर जाते हैं, अपना शेव वगैरह अगर करते हैं तो शेव करके जाते हैं, अगर दाढ़ी रखी है तो दाढ़ी को सही सेट किए, ये नहीं भूतों जैसा शक्ल बना कर चले जाते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप दाढ़ी रखते हैं दाढ़ी को सेट रखें, अगर आप शेव करते हैं शेव को सेट रखें ताकि बाल ना पड़े हों। तो ये जो है ना, ये मैं बुनियादी चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं। अभी हमें तो अमली तजर्बा है कि दुनिया किस भाव आपको ख़रीदती है, तो ये मेहनत करें, ये कोशिश करें कि तमाम को 3 या 4 बच्चे ना ग्रुप स्टडी करें। लड़कियां हैं तो लड़कियां भी बैठ जाएँ, लेकिन लड़कियां लड़के इकट्ठे नहीं बैठे। वो अगर इकट्ठे बैठना है तो बहन भाई होने चाहिए, ज़रूरी है, बहन भाई होने चाहिए। लड़कियां लड़के अगर इकट्ठे बैठना है तो बहन भाई होने चाहिए, तो ताकि आप ग्रुप स्टडी करें, एक को ना समझ आए दूसरा समझाए,
क्योंकि ये चीज़ें मैं कितना भी समझाऊं, कुछ चीज़ें आपके ऊपर से गुजरेंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी काबिलियत कितनी है, आपकी सक्शन कितनी। इल्म जो हासिल किया जाता है, इल्म प्रेशराइज नहीं किया जाता, कोई आपको प्रेशर देकर नहीं पढ़ा सकता। इल्म आप सक्शन करेंगे। जैसे ये जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो सक्शन करता है, वो कूड़े को खींच लेता है और वो सक्शन करता है। इसी तरह से आप सक्शन करनी टीचर से, जो कुछ भी है किताबों से, टीचर से, वो जो समझाने वाले से। अच्छा, आप थैंक यू, इजाज़त दें, इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को दबा दें, जो भी आपका तकाजा हो। मैं सबको यही कह रहा हूँ, जिसका जो भी तकाजा हो तो वो कर दें। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।